बात करते हैं दिल्ली चुनाव का पुराना इतिहास के बारे में। आखिर इनका पुराना इतिहास क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि दिल्ली चुनाव 2025 का क्या नतीजा रहा। फिर इस चुनाव के नतीजे में वो कौन सा बड़े नेता का जो है इसमें हार हुआ, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है इस चुनाव में जीत के बाद जो है क्या उन्होंने कहा। फिर इस चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन जो है सबसे आगे है। इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए, नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव जो 2025 का नतीजा आया उसी के बारे में। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं दिल्ली चुनाव के पुरानी इतिहास के बारे में। सबसे पहले बीजेपी जो इस बार बहुमत का सरकार आई है वह 1993 में आया था, जो मदन लाल और संदीप वर्मा फिर सुषमा स्वराज मिलकर जो है मुख्यमंत्री बने थे। और 1998 आते आते करीब 15 सालों तक कांग्रेस जो है यहाँ पर दिल्ली में शासन करता है। उसके बाद जो है 2013 में कांग्रेस को सफाया जो है ये आम आदमी पार्टी कर देता है। तो ये रहा दिल्ली के पुराने इतिहास का राजनीति। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो है दिल्ली का चुनाव का जो नतीजा आया इसमें जो है कौन सा पार्टी कितना सीट लाया। करीब 68 सीटों के पर चुनाव जो है बीजेपी लड़ा था, जिनमें वह 48 सीटें उन्होंने हासिल किया, जो करीब 71% स्ट्राइक रेट से इन्होंने जो है इस बार चुनाव में अपना परफॉर्म किया था। लेकिन वहीं पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वह मात्र जो है 31% स्ट्राइक रेट के साथ जो है इस बार चुनाव में अपना परफॉर्म किया है। और बात करें तो करीब पिछले चुनाव से ये 40 सीट जो है इस बार कम लाया। इस कारण जो है आम आदमी पार्टी के जो है इस बार कम सीट आने की आया है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल कितना सीट है। बात करें सीटों की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 70 सीट है, जिनमें से मात्र 36 सीट जो है बहुमत लाने के लिए ज़रूरत होती है। तो वहीं पर जो है बीजेपपी इस बार जो है टोटल 48 सीट लाया है। और वहाँ दिल्ली में 27 साल बाद का जो वनवास बीजेपी काट रही थी, जो है 27 साल से जो है बीजेपी केंद्र सरकार में सरकार होती है भी दिल्ली में इसका सरकार नहीं था। तो 27 साल बाद जो है वनवास से छुटकारा पाता बीजेपी। और 2025 में आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ये समझ रहा था कि हमें जो है दिल्ली में बीजेपी कभी नहीं हराएगा, इसका जो है इस झाड़ू का सफाया बीजेपी इस बार कर दिया। तो ये था दिल्ली चुनाव 2025 का रिजल्ट। तो अब चलिए हम जानते हैं कि इसमें जो है कौन से बड़े टॉप नेता का जो है हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो नई दिल्ली सीट से इन्होंने खड़ा हुआ था, जिनको जो है परवेश वर्मा जो है 4089 सीटों से हरा देते। वहीं पर बात करें आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ा नेता तो मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, उन्हें भी जो है बहुत कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की एक नेता अमित भारद्वाज साहब का, तो उनका भी जो है इस बार जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और एक यूट्यूबर का शिक्षक अवध ओझा, उनका भी जो है इसमें हार हुआ है। तो ये था जो है पॉपुलर जो है टॉप नेता आम आदमी पार्टी का, जो इस बार चुनाव में हार गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस चुनाव को जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो है बीजेपी के कार्यालय को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है 2014 से ही जो है हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मंदिर गया, माला पहना, लेकिन वह ना तो हिंदू बन सका। उन्हें लगता था कि जो है मैं बीजेपी के वोट बैंक से सेंध मारकर जो है वोट बैंक को चुरा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। तो वह उसे भी छोड़ दिया। उसे पता चल गया कि इस क्षेत्र में किसी का दबदबा है तो बीजेपी का ही है। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस पर जो है नरेंद्र मोदी तंज कसते हुए जनता को संबोधित किया। अब बात कर लेते हैं कि जो है केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इस बार जो है क्यों जो है चुनाव हार गई। वह 6 बड़े कारण क्या है। तो पहला कारण तो ये बताया जाता है कि शराब नीति के घोटाला में करीब अरविंद केजरीवाल को बीजेपी जो है जेल के सलाखों में डाल देता है, जो करीब 177 दिन तक जेल में रहा। और इसी दरमियान जो है बीजेपी जो है जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बार बार कहते थे, उनको जो है बदनाम किया और केजरीवाल को बार बार जो है कट्टर बेईमान करने में जो है बीजेपी सफल रहा। और इसका जो है लाभ भी उसे हुआ। दूसरी वजह ये बताया जाता है कि जब वोटिंग के 3 दिन पहले जो है क्या किया था, 12 लाख जो है टैक्स जो है इनकम टैक्स फ्री कर दिया था बीजेपी ने, जिसका जो है क्या हुआ कि मिडिल क्लास जो करीब दिल्ली में 67% है, उसको अपने तरफ जो है बीजेपी खींचने का काम किया।
जो कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो है यही मिडिल क्लास वाले जो है जीता कर लाए थे। तो इस प्रकार जो है मिडिल क्लास को जो है 67% बीजेपी अपने पास जो है वोट बैंक के रूप में ले लेती है। और बात करें तीसरी वजह तो जो है शीश महल का मुद्दा। आम आदमी पार्टी जो है एक अपना घर बनाए थे जिनका रिनोवेशन में करीब बताया जाता है कि 45 लाख रुपया खर्चा हुआ, जिसको जो है बीजेपी वाले जो है मुद्दा बनाया। कहा कि केजरीवाल अपने आप को जो है आम आदमी पार्टी का व्यक्ति कहते हैं, नेता कहते हैं, तो क्या आम आदमी जो है 45 लाख वाला घर में रहेगा? ये घर नहीं है, ये घर नहीं है तो महल शीश महल है। तो क्या जो है इस प्रकार जो है अरविंद केजरीवाल को जो है घेरने का काम किया। शीश महल का मुद्दा जो है हर बार जो है उठाया। तो ये सब जो है अरविंद केजरीवाल को छवि को धीरे धीरे जो है क्या हुआ, डाउन किया। तीसरी चौथी वजह रहा कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी रहा। इनमें जो भाजपा वाले जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा इस बार विधानसभा चुनाव में। और छठी बात रहा कि नरेंद्र मोदी जो है क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी करीब 67% उम्मीदवार को जो है हटा दिया। जो पिछले चुनाव में करीब 46 उम्मीदवार जो उतारे थे उनको जो है हटाकर करीब 40 नए उम्मीदवार को लाया, क्योंकि उम्मीदवार को जो है 67% उम्मीदवार को उन्होंने जो है फेरबदल किया, जिसका परिणाम जो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को देखने को मिला। तो ये था कारण जो है आम आदमी पार्टी को हारने की सबसे बड़ी कारण। तो चलिए ये जो है चुनाव का परिणाम जो आया है इसमें आपकी जो है क्या राय है वो हमें वीडियो के कमेंट में इनका जवाब दीजिए। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।